बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स चैप्टर नंबर 3 सेट्स लेक्चर नंबर 3 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनको हम ऑपरेशंस बोलते हैं, लेकिन ये परफॉर्म होते हैं नंबर्स पे। तो सेट्स पे फिर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे? यूनियन, इंटरसेक्शन। एक बात आपको और भी बता दूं, जो सब्ट्रैक्शन है सेट्स में वो भी परफॉर्म होती है, लेकिन वो ज़रा और तरह की होगी। वो जब उसको देखेंगे तो उसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता दूंगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी सेट्स में होती है, लेकिन उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, वो एक और चीज़ है। तो पहले हम देखते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट्स कौन से हैं, ओवरलैपिंग सेट्स कौन से हैं। और जो भी मैं आपको बात बता था सब्ट्रैक्शन की, उसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, वो भी देखेंगे। कंप्लीमेंट ऑफ सेट एक्चुअली सब्ट्रैक्शन का ही नाम है। तो 3.2 पे आने से पहले कुछ डिटेल इन चीज़ों की देखते हैं। तो पहले हम यूनियन चेक करते हैं दो सेट्स का। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स उन सेट्स के आप कोई नाम रख लें, ए एंड बी। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ all the elements which belong to A और B, या A में हो या B में हो, बल्कि आप इसमें ये भी लिख लें और बोथ A B दोनों में हो, तो तब भी आप उनको लिखेंगे। अब हम देखना ये चाहते हैं कि हम इस डेफिनेशन को सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे। तो इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। इसको ए यूनियन बी ऐसे यू से हमने शो करना होता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट, अब कंडीशन लगाने हैं। आप यहाँ पे देखें, सिर्फ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। आपकी बुक में तो सिर्फ यहाँ तक ही, लेकिन आप ये भी इसमें आगे लिख लें और x बिलोंग्स टू ए एंड बी। ये एंड का सिंबल है, ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स के बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं आपने वो लिखने। इंटरसेक्शन of two sets A and B is the set of all the elements which belong to both the sets या both A and B, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स। अब इसको भी सेट बिल्डर नोटेशन में हम लिखते हैं। तो A इंटरसेक्शन B, इसको ऐसे उल्टे यू से आप शो करते हैं, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू b, यानी कि वो एलिमेंट्स जो a में भी हैं और b में भी हैं उनको हम इंटरसेक्शन वाले सेट में शो करते हैं। अभी मैं आपको सब्ट्रैक्शन की बात बता रहा था, तो हम सेट्स की सब्ट्रैक्शन को चेक करते हैं। उसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस में हम ये देखेंगे कि पहले सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे में ना हो। बस डिफरेंस को आप सिंपली ऐसे डिफाइन करेंगे। मतलब मैं कहता हूँ इफ़ देयर आर टू सेट्स
A and B if there are two sets A and B difference of A to B। अब A to B और चीज़ आएगी, B to A और चीज़ आएगी, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A to B डिनोटेड बाई A माइनस B, ऐसे आपने इसको लिखना है। डिफरेंस ऑफ टू सेट यानी कि अभी हम डिफाइन किसको करने लगे, A माइनस B को। डिफरेंस of two sets A and B denoted by A minus B consists of all the elements that belong to A but doesn't belong to B। A में मौजूद हो लेकिन B में मौजूद ना हो। अब हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में देखते हैं कैसे लिखेंगे। A माइनस B इज इक्वल टू X such that X belongs to A and X doesn't belongs to B। इसी तरह अगर आप B माइनस A चेक करना चाहते हैं तो आप B के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो A में नहीं है, फिर आप क्या कहेंगे, X such that X belongs to B and X doesn't belongs to A। अब हम पहले इन तीनों की एक एक एग्जांपल देखते हैं। A यूनियन B, आपने क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, यानी कि इकट्ठा करके लिख लेना है सारों को। 1 2, ये 2 तो पहले हो चुका, दोबारा नहीं लिखेंगे। 3 and 4। इंटरसेक्शन में जो कॉमन है, तो इन दोनों में कौन सा एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, वो 2 है। अब A माइनस B को गौर से देखें। मुख्तसर बात यह है कि A माइनस B का आंसर A में से ही होगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। B माइनस A का आंसर B में से ही होगा, तो A माइनस B A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है। 1 देखें B में है, नहीं है, लिख दें। 2 देखें B में है, यस, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर सिर्फ 1 है। B माइनस A क्या है, B के वो एलिमेंट जो A में नहीं। अब 2 B में मौजूद है, 3 B में है, नहीं है, लिख दें। 4 B में है, नहीं है, लिख दें। अब ये वाला 1 नहीं आपने यहां पे लिखना, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, आपने अनकॉमन नहीं ढूंढने। अब 1 क्योंकि इसमें नहीं है B में, तो आंसर में भी किसी सूरत नहीं होगा। मतलब A माइनस B का आंसर A में से ही होगा, B माइनस A का आंसर B में से ही होगा। डिसजॉइंट सेट्स, अब नाम से आपको पता चल रहा होगा, ऐसे सेट्स जिनमें जॉइंट नहीं है, यानी कि दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और आसान बनाना है तो ऐसे कह लें कि अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब एम्प्टी आ रहा है, तो उन सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स is the empty set। The sets are called disjoint sets। अब आपने इनकी एग्जांपल देखनी है, तो कोई भी ऐसे दो सेट्स लिख लें जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो। मसलन A लिखते हैं 1 2, B लिख लें 3 4, तो अब आप देखें इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट्स।
डिसजॉइंट का अपोजिट कह लें। जैसे इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी। इसमें एक बात खैर और भी है, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप ये देखें। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी बट दोनों में से कोई भी दूसरे का सबसेट नहीं होना चाहिए। नाइदर इज अ सबसेट ऑफ द अदर। दोनों में से कोई भी दूसरे का सबसेट नहीं होना। बस एग्जांपल के थ्रू आपको बात क्लियर करता हूँ कि अगर A है 1 2 तो B आप सिर्फ 1 या सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे, 2 चलें 3 कह लें। इसमें देखें जब इसका इंटरसेक्शन आप फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B, तो वो क्या आ रहा है आपके पास 2, नॉन एम्प्टी आ गया पहली बात। दूसरी बात क्या है, A B का सबसेट नहीं है, B भी A का सबसेट नहीं है। A is not a subset of B and B is also not a subset of A। अब चेक करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट और फिर इसके बाद आएंगे वेन डायग्राम्स पे। कंप्लीमेंट भी एक्चुअली डिफरेंस ही है दो सेट्स का, लेकिन इसमें ये ज़रूरी होता है कि जो पहला सेट है वो यूनिवर्सल सेट हो। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप ये कह दें कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। इनके सेट ए का हम कंप्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स of universal set U. Complement of set A is the set of all the elements of U which does not belong to A। U के वो तमाम एलिमेंट्स जो A में मौजूद नहीं है, डिनोटेड बाई कंप्लीमेंट ऑफ A। इस पे छोटा सा C लिख लें या A पे बार डाल लें, इस तरह भी हम उसको शो करते हैं। और अगर आपने उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, फिर आप कैसे लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ A इज इक्वल टू X such that X belongs to U। U के एलिमेंट्स होंगे जो A में नहीं है, and X doesn't belongs to A। X belongs to U but X doesn't belong to A। एग्जाम्पल भी कोई लिख ले, मसलन U है फर्ज करते हैं आपके पास 1 2 3 4 5, A आपके पास है 1 2 3। अब इसमें एक बात आप और ज़हन में रख लें कि A में 6 7 8 नहीं आ सकता। ये ज़रूरी होता है कि A जो है वो सबसेट हो U का। तो जब हम एक कंप्लीमेंट लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 1 2 3 छोड़ दें, बाकी जो बचे हुए हैं 4 और 5।